नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ ₹25,000 टू ए वॉज एंटर्ड एज अ सेल टू बी. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन. तो वही सारे एरर्स दोबारा रिपीट किए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल stand true while preparation of schedule of changes in working capital. An increase in current asset, increase in working capital, ये भी सही है. An increase in current asset decreases working capital, ये गलत है. An increase in current liability decrease in working capital. ये वाला सही है, सी वाला. एन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये वाला गलत है. तो यहाँ पे ए एंड सी जो पॉइंट्स है वो दोनों सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स कंपोनेंट इन कॉम्पनसेशन पैकेजेस. सबसे पहले है बेसिक सैलरी, तो यही आएगा इसमें. सेकंड है गेन शेयरिंग, इक्विटी स्टॉक ऑप्शन, प्रॉफिट शेयरिंग, ये नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद इज कंडक्टिंग एन इंटरव्यू फॉर हायरिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन. ही नीड्स टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बी यूज्ड. तो इसमें आएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट. बाकी सारे क्या हैं, डेप्थ इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, फिजिकल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो ये है पहला है परचेज ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, ये एरर ऑफ पोस्टिंग है. कैश सेल्स ऑफ 300 रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक, ये एरर ऑफ पोस्टिंग है रॉन्ग अकाउंट पे. और डेबिटिंग रिपेयर्स अकाउंट इंस्टीड ऑफ फर्नीचर, तो ये प्रिंसिपल एरर. रिपेयर को हमने डेबिट करना था, कर दिया फर्नीचर को, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का एरर हो गया. सेल ऑफ ₹200 एंटर इन द बुक्स एज ₹2000, ये पोस्टिंग जो है रॉन्ग अकाउंट की हो गई, तो ये जो है ये एरर ऑफ पोस्टिंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फर्नीचर फॉर 90,000, कैश ₹1 lakh, डेटर्स ₹10,000, अदर एसेट ₹1,000 एंड ओनर्स इक्विटीज ₹9,000. व्हाट इज़ द लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. तो पहले हम सारे एसेट्स का टोटल करेंगे, फर्नीचर प्लस कैश प्लस डेटर्स प्लस अदर एसेट, तो ये आए हमारे 2,01,000. और यहाँ पे ओनर की इक्विटी खाली लायबिलिटी है, तो उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी टोटल लायबिलिटीज़ निकल के आ जाएगी 1,11,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. तो इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है. मॉर्टगेज है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल. तो ये बी सी डी ऑप्शन, तो ये तीनों तो करंट लायबिलिटीज़ हैं. सिर्फ मॉर्टगेज है जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है.